हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बाबू, आज डिटरमिनेंट्स का पार्ट 4 देखा जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे आए तो पहले वो देख ले। कम से कम आपको डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड किया जाता है ये पता रहना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो लगे रहिए इसमें, आइए साथ चलिए, समझ में आ जाएगा। फुल गारंटी है समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी क्यों यूज किया जाता है। पहला सवाल ये आता है, डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी हम लोग यूज क्यों करते हैं। डिटरमिनेंट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। ठीक है, डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी लगाने से डिटरमिनेंट्स इजीली सॉल्व हो जाता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है बाबू, तो हम लोग यही लगाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, पहले देख लिया जाए। ध्यान दीजिए बाबू, फर्स्ट प्रॉपर्टी सुनिए। अगर किसी डिटरमिनेंट्स के किसी भी एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, अगर किसी डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट्स का मान जीरो होता है। ठीक है, चलिए देखा जाए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, जो कहानी रो पे वही कहानी कॉलम पे। ठीक है बाबू, if each element of a row of determinants be zero, then the value of determinant becomes जीरो। अगर किसी डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, जो कहानी रो पे वही कहानी कॉलम पे। ध्यान रखिएगा बाबू, जो रो पे बोलेंगे वो कॉलम पे भी चलेगा। ठीक है, तो किसी डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो का ऑल एलिमेंट जीरो, प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट्स का मान जीरो होगा। हम लोग को बात पर विश्वास नहीं होता है। ठीक है, हम लोग बिहारी हैं बाबू, जब तक समझेंगे नहीं, अच्छे से देखेंगे नहीं सबूत के साथ, तब तक विश्वास नहीं करना है। देखा जाए सबूत के साथ। मान लेते हैं इस तरह से टोटल जीरो है, एक रो का टोटल एलिमेंट जीरो, बाकी कुछ और है, वैसे का मतलब। ठीक है, अब देख लिया जाए तो सॉल्व करके क्या आता है। हम लोग क्या देखे थे बाबू, ढक के ना ढकना है, और ढकते समय साइन के साथ, चिन्ह के साथ एलिमेंट उठाना है। मान लीजिए हम लोग R1 के सापेक्ष चलेंगे, R1 को एक्सपेंड करेंगे, R1 के कहा एक्सपेंड करेंगे, तो इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है कि जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा पकड़ आएगा, जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा पकड़ आएगा, उसी को एक्सपेंड कीजिएगा, उसी को विस्तार कीजिएगा। ठीक है बाबू, फिर से सुनिए, जिस रो या तो जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होगा उसी को एक्सपेंड कीजिएगा, कैलकुलेशन से बच जाइएगा। ऐसा करने से कैलकुलेशन से बच जाइएगा। तो हम लोग यही करने वाले, इसमें नंबर ऑफ जीरो अधिक है और कहीं तो दिखाई दे ना रहा है, तो हम लोग R1 को एक्सपेंड करेंगे। तो किया क्या जाता है, पहले इसको पारापारी ढकना है, साइन के साथ चिन्ह के साथ। चिन्ह क्या रहता है, शुरुआत होता है प्लस से। कैसे होता है, पार्ट 1 में देख लीजिएगा, प्लस से माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो पहले जीरो उठाएंगे और जीरो आए तो आगे गुना करेंगे, कोई जरूरत नहीं, कुछ में गुना करेगा जीरो कर देगा। हम लोग जन्मे करते हैं, जीरो क्या करता है, जीरो टोटल गुण गोबर कर देता है, कोई में गुना होगा तो जीरो कर देगा। आगे देखिए, पहले इस जीरो को हम लोग ढक दिए, ढकने से कोई फायदा नहीं था, फिर जीरो, फिर अगला जीरो, इसको भी ढकने से कोई फायदा नहीं, माइनस के साथ ना प्लस, फिर क्या माइनस, फिर इस जीरो को उठाने से भी उठाए हम लोग, आगे कुछ गुना करें कोई फायदा नहीं। तो डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या आया, जीरो आया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है, इस कहानी से शिक्षा मिलता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट्स के एक रो का या एक किसका बाबू कॉलम का टोटल एलिमेंट जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, कहीं बाबू प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है आप बने रहिए मेरे साथ, डिटरमिनेंट्स बहुत इजी लगने वाला है बाबू, आप बने रहिए। आप भी लेक्चर छोड़िएगा नहीं, बहुत इजीली समझ में आएगा। चलिए सेकंड देखा जाए। सेकंड कहता है बाबू, अगर किसी डिटरमिनेंट्स का कोई दो ठो रो या तो कॉलम, अगर किसी डिटरमिनेंट्स का कोई दो रो या कोई दो कॉलम, ठीक है, आइडेंटिकल हो, एक समान हो, तो क्या होता है, डिटरमिनेंट्स का मान जीरो होता है। फिर ठीक है, कोई दो को बराबर होगा तब। पहले लिख लिया जाए, इफ
टू रोज, जो कहानी रो पे वही कहानी कॉलम पे, और कॉलम्स कहेंगे ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट बी आइडेंटिकल, then the value of determinant, becomes 0। ठीक है बाबू, अगर कोई दो गो रो आइडेंटिकल हो जाए या तो कोई दो गो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। राम नाम सत्य है। देखा जाए हम लोग को तो बात पर विश्वास होता नहीं है, जब तक हम लोग सबूत के साथ ना देखें तब तक विश्वास नहीं करते हैं बाबू। अच्छी बात है, सबूत के साथ देखा जाए। 1 2 3 भी 1 2 3 दो आइडेंटिकल है बाबू, आगे कुछ भी रहे उससे कोई प्रॉब्लम ना। देखिए इसका वैल्यू 0 होने वाला है, कैसे होने वाला है तो फाइंड करके देख लीजिए। पहले हम लोग एक को R1 के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं बाबू। मान लीजिए एक को ढक दिया, हम लोग लिखेंगे पहले प्लस माइनस प्लस, छिपा हुआ रहता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहले 1 को हम लोग लिख लिए। अब 1 को ढक देंगे, रो और कॉलम जो रिमेनिंग रह गया इसका डिटरमिनेंट से निकाला जाएगा। तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट से निकाल रहे हैं, पहले मेन डायगोनल फिर सेकंड डायगोनल, पहले इधर से तब इधर से, पहले ऐसे मेन डायगोनल तब सेकंड डायगोनल, पहले इधर से गुना होगा 2 में 7 से गुना होगा तो 7 दूना का 14, फिर इधर से गुना होगा 15 माइनस करके होता है, इधर से गुना होता है तो माइनस करके। देखिए को ढक दिया गया, फिर अब 2 के बारी आया तो 2 का खाली छूछे रहेगा, छूछे नहीं खेसरियो बोला नून रोटी, छूछे कैसे, इस साइन के साथ ही आएगा। ठीक है बाबू, साइन के साथ तो साइन क्या रहेगा, पहले प्लस रहता है फिर क्या आएगा माइनस। अब 2 वाले को ढक दिया जाए, अल्टरनेट आता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा बाबू। 2 को ढक दिया हम लोग, इसको ढक दिए, देख लेते हैं कितना आएगा। 2 को देखिए रो ढक दिया गया, कॉलम ढक दिया गया, देख लीजिए कितना आएगा। 1 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, फिर हम लोग 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, अब किसको ढकना है 3 को, तो 3 को का छूछे रहेगा 3 अपना साथ चिन्ह ले आएगा, तो क्या चिन्ह लेगा प्लस माइनस प्लस, प्लस 3 हो गया। अब 3 को ढक दिया जाए, ढक दिया हम लोग 3 को, देख लिया 3 रो और कॉलम ढक दिया गया। 1 में 5 से पहले इधर से तब इधर से, पहले ऊपर से तब नीचे से। 1 में 5 से गुना होगा तो 5, 4 पे दोनों गुना होगा तो 8 हो जाएगा। देखिए बाबू डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या आता है, 1 माइनस 1 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा -5, 3 और यहाँ से आ जाएगा आपका -3, -1 माइनस माइनस प्लस 10, ये आपका कितना हो जाएगा बाबू -9। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना आ गया 0। यानी इस कहानी से क्या शिक्षा मिला कि अगर हम लोग देखेंगे कि डिटरमिनेंट्स में कोई दो गो रो आइडेंटिकल हो या तो कोई दो गो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट्स का मान 0 होगा। ठीक है, बस यही था। एक दो आइडेंटिकल था 1 2 3 1 2 3, इसका वैल्यू 0 होगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं था। चलिए अब थर्ड नंबर देखा जाए। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहता है बाबू, अगर किसी डिटरमिनेंट्स का, ठीक है, किसी डिटरमिनेंट्स के टोटल रोज को कॉलम में बदल लिया जाए, कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, तो सारणिक के मान पर, डिटरमिनेंट्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर से सुनिए बाबू, अगर हम लोग डिटरमिनेंट्स के ऑल रोज को, ऑल रोज यानी कि क्या था बाबू, रो था ना रो, ऑल रोज को हम लोग कॉलम में चेंज कर दें तो डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ट्रांसपोज कर दे एक तरह से। चलिए समझिए, इफ ऑल रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है बाबू, then the value of determinant remains unchanged। ठीक है बाबू, ऑल रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाए, ठीक है, कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए,
रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए देख लिया जाए एग्जांपल से। मान लीजिए बाबू डेल्टा 1 बराबर आपका कितना है, 1 0 1 2 1 1 1 1 0, मान लीजिए इतना गिवन है बाबू। इसका वैल्यू देख लिया जाए कितना आता है, पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। पहले 1 को ढकेंगे, प्लस रहता है, 1 को ढक दिया गया, आप जल्दी बनाते हैं, 1 में 0 से गुना होगा 0, फिर इधर से गुना होगा 1, फिर 0 को ढक दिएगा, कोई काम का नहीं, फिर 1 को ढकिएगा, 1 को ढक दिए, 2 में 1 से गुना होगा 2 माइनस 2 में 1 से तो 2, फिर इधर से गुना होगा 1। समझ रहे होंगे आप, तेजी में बना रहे हैं हम लोग। 1 यहाँ से माइनस 1, ये तो 0 हो गया बाबू, इधर से प्लस 1 और ये कितना रहेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 गुना होगा -1, और यहाँ से क्या आएगा बाबू 0, इधर 0 खत्म, यहाँ से क्या आ जाएगा +1, यानी डेल्टा 1 कितना आ गया 0। ठीक है, तो हम लोग अगर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। क्या कहें हम लोग, टोटली रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग डेल्टा 2 लेट कर लेते हैं। क्या चीज़ बाबू, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, जैसे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज किया करते थे, पहला रो को पहला कॉलम में, वही जगह जगह महादेव वाला सिस्टम है। इफ होया हुआ इसको जगा देंगे रो को कॉलम में, 1 0 1, दूसरे रो को दूसरा कॉलम में, 2 1 1, तीसरे रो को तीसरा कॉलम में चेंज कर दिया हम लोग। ठीक है, अब इसका वैल्यू फाइंड करके देख लिया जाए। पहले 1 को ढकिएगा, 1 को ढक दिए, क्या होगा 1 में 0 से तो 0, 1 में 1 से गुना होगा तो 1, फिर किसको ढकेंगे 2 को, माइनस के साथ 2 को ढक दिया हम लोग, इधर से मल्टीप्लाई होगा 0 में 0 से 0, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, प्लस माइनस फिर प्लस 1 को ढकल जाएगा, 1 को ढक दिया गया, 0 में 1 से पहले मेन डायगोनल तब सेकंड, पहले इधर से पहले इधर से पहले ऐसे, पहले इस तरह से तब ऐसे। ठीक है, पहले इधर से तब ऐसे, पहले इधर से तब ऐसे, इसको ढक दिया गया, पहले 0 में 1 से तो 0, फिर माइनस करके 1। देखा जाए डेल्टा 2 के वैल्यू क्या होता है, 1 यहाँ से -1, -2 यहाँ से -1, यहाँ से 1, यहाँ से -1, यानी कि ये -1 हुआ, ये +2 हुआ, ये -1 हुआ, यानी डेल्टा 2 बिकम्स इक्वल टू 0। यानी हम लोग क्या देखे बाबू, हम लोग यही देखे कि डेल्टा 1 भी 0 आया, डेल्टा 2 भी 0 आया, डेट इज क्या हुआ, डेल्टा 1 बिकम्स इक्वल टू डेल्टा 2। डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग क्या किए, ऑल रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, तो डिटरमिनेंट्स के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, थोड़ा सा इसमें नोट में लिख लिया जाए बात। हम लोग ट्रांसपोज वाला बात पढ़े थे बाबू मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज वाला बात पढ़े थे। ट्रांसपोज किसको कहा जाता है, तो थोड़ा देख लिया जाए ट्रांसपोज किसे कहा जाता है। अगर ए इक्वल टू, ट्रांसपोज वाला बात देख लिया जाए बाबू, थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं। अगर ए इक्वल दिया है 2 3 5, मैट्रिक्स है, ठीक है, केवल रिकॉल कर रहे हैं एक बार, इतना दिया है तो इसका ट्रांसपोज करना है, तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 3 5, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा का कॉलम में, यानी जगह जगह महादेव कर देना है। पहला वाले को जगा दिए, इसको भी सोया हुआ था इसको जगा दिए, खड़ा हो गया। ठीक है, इसी को ट्रांसपोज कहा जाता है। ट्रांसपोज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग क्या देखिए, अभी कॉलम को रो में चेंज करने पर, या तो रो को कॉलम में चेंज करने पर डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ए का जो डिटरमिनेंट्स होगा ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट्स के बराबर होगा। ये आप नोट में लिख लीजिए, बहुत बड़ी बात है बाबू। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ, हम लोग कह सकते हैं, या तो ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट्स के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखा जाए। फोर्थ नंबर देखा जाए प्रॉपर्टी। अगर आप किसी डिटरमिनेंट्स के किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, दो रो को मतलब क्या, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1,
ठीक है, किन्हीं दो रो को आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो किन्हीं दो कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट्स का मान जो होता है, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल साइन बदल जाता है, चिन्ह पे प्रभाव पड़ता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है बाबू, चिन्ह अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट्स का मान पहले 2 आ रहा था तो ऐसा करने से दो रो को आपस में इंटरचेंज करने से -2 आएगा। डिटरमिनेंट्स का साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या बोले बाबू, देख लीजिए, इफ 2 रोज, जो कहानी रो पे वही कहानी कॉलम पे। ठीक है, इफ 2 रोज ऑफ डिटरमिनेंट be interchanged कर दिया जाए बाबू, then the sign of determinant changed becomes changed। क्या होता है बाबू, साइन चेंज हो जाता है। दो रो को आप आपस में इंटरचेंज कीजिएगा तो जैसे कि हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 2 1 0 है, 0 1 3 5 2 1 मान लीजिए इतना दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 को पहले रख लेंगे, इसको ढकेंगे, 2 के सामने ढक दिया हम लोग, रो और कॉलम को ढक दिए। एक में 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, इधर से मल्टीप्लाई होगा -6, फिर आप 1 को ढकिएगा +-। ठीक है बाबू, इसको ढक दिए तो 0 -15, फिर 0 को ढक देना है प्लस के साथ। 0 वाला ढकने से कोई फायदा है ही नहीं। Δ1 इधर से 2, इधर से -5 -1 -15, ये तो 0 है, कोई काम के नहीं है। -10 माइनस प्लस कर देगा, 15 कितना आया बाबू, 5 आया। Δ1 कितना आया, 5। अगर हम लोग दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दे, कॉलम के इंटरचेंज कर दे तो देखते हैं R1 के जगह हम लोग क्या कर दे रहे हैं बाबू, R2 और R2 के जगह R1। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है डिटरमिनेंट्स पर। देखिए, R2 को उठा के R1 के पास ले गए और R1 को यहाँ पर, R2 को उठा के उसके पास ले गए, यानी कि 0 1 3 2 1 0। इस पर तो कोई कमेंट नहीं, जस के तस, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए जस के तस। ध्यान दीजिए बाबू, पहले हम लोग 0 को ढकेंगे, कोई काम के नहीं, फिर -1 1 को ढक दिया, ऐसे कितना होगा, 2 में 1 से तो 2, फिर इधर से गुना होता तो 0, फिर हम लोग 3 को ढक देते, 3 को ढकेंगे हम लोग तो 2 में 2 से गुना होता तो 4, फिर इधर गुना होता 5 में 1 से तो -5, यानी कि Δ2 बिकम्स इक्वल टू 0 हो गया। माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 और इधर से 2, -0 तो 2, 3 यहाँ से 4 -5 यानी -1, यानी कि Δ2 इक्वल -2, यहाँ से -3 यानी Δ2 कितना आ गया बाबू, -5। यानी आप लोग को क्या दिखाई दिया, Δ1 आया था 5, Δ2 आया -5। का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू माइनस से चेंज हो गया, डिटरमिनेंट्स का साइन चेंज हो गया, पहले प्लस हुआ करता था, किस में हो गया, माइनस में। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यही देखे, दैट इज आप कह सकते हैं Δ1 बिकम्स इक्वल टू -Δ2। ठीक है, बस यही बात है कि अगर आप डिटरमिनेंट्स के कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट्स का साइन चेंज होता है। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता, अभी नहीं कर रहे, डिटरमिनेंट्स का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जो पहले +5 आया करता था अब -5 आएगा। चलिए, बस यही बात था बाबू, और जो कहानी रो पे वही कहानी कॉलम पे। नेक्स्ट देखा जाए 5th नंबर, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है बाबू, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम सुने होंगे, थोड़ा सुना सुना लग रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम लोग देखे थे मेन डायगोनल के अलावा बाकी सब 0 हो, बाकी सब 0, मेन डायगोनल के अलावा बाकी सब क्या रहे बाबू, 0 रहे।
ठीक है। मेन डायगोनल एलिमेंट रहेगा, बाकी सब जीरो रहेगा, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए कुछ हो नहीं करना है, क्या करना है, मेन डायगोनल एलिमेंट को गुना कर देना है, बस यही इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो मेन डायगोनल एलिमेंट से गुना कर दीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी हम लोग क्यों यूज करते हैं, डिटरमिनेंट्स को इजीली सॉल्व करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, और कोई बात नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो मेन डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए लिख लिया जाए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स of diagonal matrix क्या होता है बाबू, is the multiplication of elements along main diagonal। जैसे मान लीजिए कि आपका ए बराबर गिवन है बाबू, डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिखते हैं, चलें डायरेक्टली लिख ही दे रहे हैं। डायगोनल को आप ऐसे भी लिखते हैं, A11 A22 A33 ऐसे आप लिखते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू लिखना होगा तो A11 गुना A22 गुना A33 ऐसे आप कर सकते हैं। कहाँ तक आपका, जहाँ तक आएगा एन तक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट से गुना कर दिए जाएंगे। क्लियर है बाबू? चलिए इतना लिख लीजिएगा और एक एग्जांपल भी दिखा दे रहे हैं। क्या होगा, मान लीजिए दिया है इस तरह से कोई डायगोनल मैट्रिक्स 2 0 0 0 5 0 0 0, यहाँ पर मान लीजिए 3 दिया है बाबू, और इसके डिटरमिनेंट्स के वैल्यू निकालना है। तो इसको पहले डिटरमिनेंट्स फॉर्म में कीजिएगा, हम लोग डायरेक्टली कर दे रहे हैं। पहले 2 को ढकते हम लोग, 2 को ढकते तो क्या आता बाबू, इधर से गुना होता 5 आई 15 माइनस 0, फिर हम लोग 0 को ढकते कोई काम के नहीं, फिर इस 0 को ढकते कोई काम के नहीं। तो क्या आया डिटरमिनेंट्स का वैल्यू, 2 गुना यहाँ से आ गया 15, बाकी सब तो 0 है, छोड़ दिए। ये लेके यहाँ पर मैट्रिक्स है, यहाँ से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाला गया। तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो कितना आएगा डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 30। ठीक है बाबू, तो यही वाला हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, इतना करे के कोई जरूरत नहीं था। डिटरमिनेंट्स को क्या करते, डायरेक्ट हम लोग मेन डायगोनल एलिमेंट गुना कर देते, 2 5 और 3। ठीक है, मेन डायगोनल एलिमेंट गुना कर देते हम लोग, एक के बार में आ जाता। क्लियर है? और हम लोग ऐसे देख सकते थे, मेन डायगोनल एलिमेंट सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते थे, कितना आता 30 आ जाता है एक ही बार में। इतना करने का कोई जरूरत नहीं, इतना नाटक करे के जरूरी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो केवल क्या करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ भी नहीं। क्लियर है बाबू? चलिए समझ गए होंगे। चलिए देखा जाए छठा नंबर प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए बाबू कि कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो वो उस दोनों मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का अलग अलग डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, इफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स matrices of same order then determinants of AB equal to determinants of A into determinants of B। ये देख लीजिएगा बाबू, ये हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा ऐसे एग्जांपल लेने पर। अगर दो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके डिटरमिनेंट्स निकालिए, तो डिटरमिनेंट्स निकाल के मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दोनों का होगा बराबर होगा।
ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 7 नंबर, 7 और 8 देखा जाए क्योंकि जैसा है थोड़ा सा। 7 नंबर क्या कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो के, ठीक है, इस एलिमेंट को उसके कोरिस्पोंडिंग को फैक्टर से गुणा किया जाए। ठीक है बाबू, फिर से समझिए। अगर किसी डिटरमिनेंट्स के प्रत्येक रो को उसके संगत कोरिस्पोंडिंग को फैक्टर से गुणा करके जोड़ा जाए तो वह डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देता है। फिर से सुनिए बाबू क्या बोल रहे हैं, देखा जाए, एक बार देख लीजिए तब समझ में आएगा। The sum of the sum मतलब वीडियो, ठीक है, the sum of product of elements of row of a row और कॉलम भी कर सकते हैं तो of a row और कॉलम with their factor gives the value of determinant। ठीक है बाबू, क्या बोले हम लोग कि किसी डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग संगत को फैक्टर का गुणनफल का योगफल। ठीक है बाबू, क्या देता है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देता है। जैसे एग्जांपल के अनुसार समझ लीजिए, मान लीजिए कि डिटरमिनेंट्स को इस तरह से दिया हुआ है 11 12 13 21 22 23 31 32 33। इस पे ज्वाइंट वाले चैप्टर में हम लोग कमेंट करेंगे अच्छे से। तो इसका देखिए, अगर हम लोग एलिमेंट R1 वाला ले रहे हैं, ठीक है, R1 वाला एलिमेंट हो गया तो इसी का कोफैक्टर लेते हैं, R1 वाला एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर, प्रत्येक एलिमेंट का उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके योग करते हैं तो क्या देता है बाबू, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देता है। डायरेक्ट ध्यान देना है, अगर जाति जाति वाला हो 11 11 12 12 13 13 तक डिटरमिनेंट्स का वैल्यू मिलेगा। ऐसे मान लीजिए कि यही वाला हो गया, यहाँ सी वाला दूसरा का वाला, क्या हम लोग कह सकते हैं 2 1, तो यहाँ पर भी 2 1, अगर यहाँ पर 2 2 तो यहाँ पर भी 2 2, अगर यहाँ पर 2 3 तो यहाँ पर भी 2 3, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देगा। काहे देगा तो देखा जाएगा आगे। अगर आप कॉलम में चलिएगा तो कॉलम में भी चल सकते हैं बाबू। मान लीजिए हम C3 के अलॉन्ग चल रहे हैं, A13 प्लस C13 इसके अलॉन्ग, ठीक है बाबू, A23 प्लस C23, यहाँ पर का A33 C33 क्या देगा, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देगा, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देगा बाबू। क्लियर है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा एलिमेंट और कोफैक्टर, ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देगा। किसी एक रो के एलिमेंट और कोफैक्टर का गुणनफल का योगफल क्या देता है, डिटरमिनेंट्स देता है। पहले गुणनफल तब योगफल, पहले मल्टीप्लाई तब क्या हुआ है, सम, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देता है। ठीक है बाबू, 11 11 उसको देख लेना, संगत रहना चाहिए तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट देखा जाए कि अगर दूसरा हो जाएगा तो क्या होगा, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो विद अदर कहेंगे, अदर कोफैक्टर, अदर कोफैक्टर। ठीक है बाबू, अदर कोफैक्टर्स ऑफ रो और कॉलम। नेक्स्ट देखा जाए प्रॉपर्टी 8 नंबर बाबू। 8 नंबर प्रॉपर्टी समझाते हैं क्या है। 8 नंबर प्रॉपर्टी becomes 0 देखिए बाबू, अगर हम लोग संगत लेते हैं तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आता है, और यह बतिया आप क्या कीजिएगा, उल्टा ले लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, इसका एलिमेंट उठाइए और इसके एलिमेंट का कोफैक्टर उठा लीजिए। क्लियर बाबू, ट्रक में जाके साइकिल का हैंडल लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यानी कि हम लोग इसका उठाते हैं एलिमेंट और इसका उठा लेते हैं कोफैक्टर, इसका उठाते हैं एलिमेंट और इसका उठा लिए कोफैक्टर। नहीं क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा? जी नहीं, ये क्या देगा? ये देगा बाबू जीरो। कोई दूसरा रहा तो क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दूसरा रहा, इसका एलिमेंट हो गया और इसका कोफैक्टर हो गया तो भी जीरो, इसका एलिमेंट हो गया और इसका कोफैक्टर हो गया तो भी जीरो, और इसका एलिमेंट इसी का कोफैक्टर था, डिटरमिनेंट का वैल्यू। समझ में आ गया होगा? अगर संगत संगत रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू, अगर कुछ संगत हुआ अलग हुआ तो जीरो। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। अलग अलग है तो जीरो। नेक्स्ट देखा जाए 9 नंबर प्रॉपर्टी। 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, थोड़ा सा देखा जाए अच्छे से। कहता है कि अगर हम लोग कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट्स में, तो डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो या तो कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर किसी कांस्टेंट से आप डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो या तो एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 9 नंबर आ रहा है, एक constant is multiplied with determinant then one row or column is multiplied by that constant, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट है बाबू इस तरह से, मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर दिए, के से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें क्या होगा, आप किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, किसी एक कॉलम है तो किसी एक क्या चीज रो में बाबू, मान लेकर आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केवल एक को में मल्टीप्लाई कीजिएगा, बस एक को। बाकी सब 10 के 10, ये सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10 के 10 रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या कहना चाहते हैं हम, अगर आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट से, कोई डिटरमिनेंट डेल्टा 1 गिवन था, इस डेल्टा 1 में आप के से मल्टीप्लाई किए तो डिटरमिनेंट का कोई एक रो या तो कोई एक कॉलम में ही इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन क्या होता था बाबू, मैट्रिक्स में क्या हुआ करता था, याद कीजिए, कोई मैट्रिक्स रहता था इस तरह से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मैट्रिक्स हुआ करता था। अगर हम इसमें के से मल्टीप्लाई किया करते थे तो प्रत्येक में मल्टीप्लाई होता था। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बहुत बड़ा यहीं पे डिफरेंस आ जाता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स में जब हम लोग मल्टीप्लाई किया करते थे तो टोटल में मल्टीप्लाई हुआ करता था, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, देखिए मैट्रिक्स है तो अगर के से मल्टीप्लाई किया तो टोटल में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर यही डिटरमिनेंट है बाबू, देखिएगा डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में आप के से मल्टीप्लाई किया तो किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिएगा। इससे पता क्या चलता है, इससे यही पता चलता है कि जब हमको डिटरमिनेंट में कॉमन करने की बात होगा तो किसी एक रो से कॉमन कर लेंगे या तो किसी एक कॉलम से कॉमन कर लेंगे। लेकिन मैट्रिक्स में जब कॉमन करने की बात होता है तो टोटल में से कॉमन होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में जब कोई कांस्टेंट से गुना होता है तो टोटल एलिमेंट में गुना होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में कोई कांस्टेंट से गुना होता है तो किसी एक रो या किसी एक
कॉलम में गुना होता है। इस केस से आप इसमें गुना कर सकते थे या तो इसमें गुना कर सकते, इसमें गुना कर, कौन है वो रो में है तो किसी कॉलम में गुना कर सकते थे। ठीक है, बस यही बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा राइट होता है। ठीक है बाबू, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या चीज, मान लीजिए बाबू एक थोड़ा सा समझ लीजिए, ए इक्वल टू इतना गिवन है। ठीक है, ए इक्वल टू गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इतना गिवन है। के किया गया। अब पूछ रहा है इसमें क्या चीज पूछ रहा है बाबू, के ए का डिटरमिनेंस क्या होगा। क्लियर है, इफ इतना इक्वल इतना, देन के डिटरमिनेंस ऑफ के कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, के बराबर देखेंगे। देखिए क्या है, पहले हम लोग के निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, फिर से समझिए एक बार। करा इफ ए इक्वल इतना, देन इतना क्या होगा, डिटरमिनेंस ऑफ किसका डिटरमिनेंस, के, यानी कि मैट्रिक्स ए में पहले के से मल्टीप्लाई किया है, यानी मैट्रिक्स ए में के से मल्टीप्लाई होगा। और जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब इसका डिटरमिनेंस निकालना है। ठीक है बाबू, डिटरमिनेंस निकालना है। तो जब इसमें डिटरमिनेंस में चलिएगा बाबू, जब इसको आप डिटरमिनेंस में ले लीजिए, डिटरमिनेंस में जब इसको लीजिएगा बाबू तो क्या देखिएगा, डिटरमिनेंस में जब आएगा ही तो ये को में से कॉमन होगा, यानी के क्या है, वो पिछला में से के कॉमन आया, तो वो इसमें से निचला में से के कॉमन आया, इसमें से वो इसमें से के कॉमन आएगा, यानी के कब हो जा रहा है, तीन गो के हो जा रहा है, के पार क्या हो जाएगा, क्यू, के पार क्या हो जाएगा, क्यू, और बच क्या जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है बाबू, क्या हुआ देखिए, जब डिटरमिनेंस में किए तो डिटरमिनेंस में क्या होता है, एक का में से कॉमन होता है। जब डिटरमिनेंस किए तो एक एक में से कॉमन कीजिएगा, ये वो इसमें से किया है, वो इसमें से किया, वो इसमें से किया है, तो के पार्ट 3 हो गया और बाकी ये वाला बच गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू, के पावर क्यू, और इसको कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वाला ये था ही ना, ये था डिटरमिनेंट ऑफ ए कह दिए। यानी ये बात भी ध्यान पे रखिएगा, यानी कि नोट में हम लोग बात लिख सकते हैं बाबू, क्या बात लिख सकते हैं, इफ ए इक्वल ए आई जे, कितने ऑर्डर का है बाबू, n बाई n ऑर्डर का है, तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए इक्वल होगा के पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये नोट में बात लिख लीजिएगा। ठीक है, जितना ऑर्डर आता है उतना पार्ट आता है, कितने ऑर्डर का आता है, 3/3 ऑर्डर का था, तो यहाँ पर 3 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है, ये बात लिख लीजिएगा नोट में। हाँ देखिए 10 नंबर क्या कहता है प्रॉपर्टी, 10 नंबर प्रॉपर्टी कहता है इफ आर आई इज रिप्लेस्ड बाय आर आई प्लस कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आर जे, या तो कॉलम पर भी बाबू ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इससे डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे कोई प्रभाव कितना इतना इज अप्लाइड, देन the value of determinant remains unchanged। ठीक है बाबू, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कहा क्या, अगर यहाँ पर R1 है तो यहाँ पर R1 ही लिखिए, आगे आप प्लस माइनस करके कोई दूसरा R1 R2 से गुना करके कर सकते हैं, आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर C1 यहाँ पर C1 ही रहेगा, आगे आप कुछ भी कीजिए, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे देख लीजिए कि एग्जाम्पल के द्वारा
ऐसे तो हम लोग को विश्वास होता नहीं है। मान लीजिए कि 1 0 2 दिया है, 1 2 1 दिया है, 3 0 मान लीजिए दिया बाबू 4, ठीक है। थोड़ा इसका वैल्यू देख लिया जाए कितना कितना होगा। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहले हम लोग 1 को ढक लेंगे, 1 को ढकिए, 1 को ढकिएगा तो क्या आएगा बाबू, देखिए तो थोड़ा 2 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ऐसे देखिए एक बात बता रहे हैं, जब भी आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो ना तो उसको एक्सपेंड कीजिए जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा पकड़ बने। थोड़ा सा इसको अलग तरह से कर रहे हैं बाबू। हम लोग इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ जीरो कितना है, 2 को है, तो हम इसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने वाले हैं, C2 के रेस्पेक्ट, ठीक है। along C2 के एक्सपेंड कर रहे हैं बाबू। दोनों के कीजिएगा, डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। C2 के अलग तो देखा जाए प्लस, फिर क्या आता है माइनस, यानी माइनस 0 0 है तो कोई बात नहीं, ढकना नहीं है। फिर यहाँ पर माइनस तो फिर क्या आएगा प्लस 2 के आप ढक दीजिए। रो देखिए 2 यहाँ पर आया ना तो रो ढक दिए, और कौन ढक दिए कॉलम, रो और कॉलम ढक देंगे, ऐसे ऐसे ढक देंगे 2 के सापेक्ष, तो क्या बच जाएगा 1 2, और यहाँ पर इतना बच जाएगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, फिर माइनस करके 3 में 2 से तो कितना आ जाएगा 6। फिर आगे चल के किसको 0 को ढकते हैं आप, तो 0 को क्या प्लस माइनस आता माइनस प्लस, फिर क्या माइनस माइनस 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितना है बाबू, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या आया था प्लस 2, इधर से माइनस 2, इधर आपका कितना था 0, यानी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाता 2 दूनी का -4 आपका आ जाता। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितना आ गया -4। अगर हम लोग क्या करते हैं किसी रो को हम चेंज करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, किसी रो को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पे। इस तरह से करने पर देखिए हम कैसे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं R2 के जगह, ऐसे अभी प्रोसेस करके दिखाएंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करें, R2 है तो यहाँ पर R2 ही रहेगा, आगे आप कुछ भी कीजिए। अगर यहाँ पर बाबू क्या है C2 तो यहाँ पर C2 ही रहेगा, आगे आप कुछ भी कीजिए। अगर यहाँ पर R1 तो यहाँ पर R1 ही रहेगा, आगे आप कुछ भी कीजिए, ठीक है बाबू। अगर यहाँ पर R3 तो यहाँ पर R3 ही रहेगा, आगे आप प्लस माइनस कुछ भी कीजिए, ठीक है। यही प्रॉपर्टी का होता है, उससे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम R2 के जगह चेंज कर रहे हैं, R2 के जगह चेंज कर रहे हैं, R2 यहाँ पर R2 ही रहेगा और इसमें चेंज किया जा रहा है, ठीक है। R2 के जगह चेंज किया गया R2 माइनस R1, R1 वाला घटा दिया गया, ठीक है बाबू। R2 ना रहा, बदल गया, R2 में से घट गया। तो देखा जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए, R1 पर कोई कमेंट नहीं, केवल R2 बदला है। कौन बदला बाबू R2 ना R2 नहीं रहा। देखा जाए तो R2 को चेंज किया जाएगा, R1 रस के तरह से लिखिए 1 0 2 और R1 वही रह गया, R2 नहीं रहा, R2 बदल गया। R2 जाता हुआ R2 में से R1 वाला घटेगा, R2 में से ये वाला घटा आ जाएगा, तो घटा आ जाएगा, इसमें से तो क्या हो जाएगा 0, 2 में से 0 घटा आ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं, 2 1 में से 2 घटा आ जाएगा तो -1। और R3 पर कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट किस पे हुआ है R2 पे हुआ है, R2 बदल गया, R2 -1 हो गया, बाकी कोई असर नहीं पड़ा। आगे चल के प्रॉपर्टी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले, समझ में आएगा। देखिए डिटरमिनेंट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 को पहले ढका जाएगा बाबू, डेल्टा 1 देख लीजिएगा, 1 को ढकिएगा, मान लीजिए इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 को ढकिएगा, कितना होगा 2 चौके 8, माइनस करके 0 हो जाएगा, फिर 0 को ढकिएगा, कोई काम के नहीं, फिर प्लस 2 को ढकिएगा, 2 को ढक दिए, 0 मल्टीप्लाई हो 0 0 0, यहाँ पर 3 दूना का 6, यहाँ पर आपका आ गया 1, यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ से तो 0 हो गया खत्म, यहाँ से 2 और यहाँ से -6, डेल्टा 1 इक्वल टू 8 और यहाँ से -12, यानी कि डेल्टा 1 इक्वल टू कितना हो गया बाबू -4। देखिए तो क्या डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पर प्रभाव पड़ा, नहीं ना प्रभाव पड़ा, यानी कि यही कहता है, क्या कहता है आप समझ लीजिए थोड़ा सा, यही कहता है कि अगर R1 यहाँ पर R1 ही रहेगा, आगे आप कुछ भी कीजिए डिटरमिनेंट्स के वैल्यू पर कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर C1 तो यहाँ पर C1 ही रहेगा, आगे आप C2 C3 के साथ कुछ भी गुना करके जोड़िए घटाइए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर R2 यहाँ पर R2 ही रहना चाहिए, ठीक है, और इसमें कुछ से गुना नहीं रहना चाहिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 10 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 11 देखा जाए, क्या कहता है 11 नंबर प्रॉपर्टी बाबू, अगर किसी डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो या कॉलम में, ध्यान दीजिए बाबू,
अगर किसी डिटरमिनेंट्स के किसी एक रो या कॉलम में कोई अदर कांस्टेंट जोड़ा या घटाया गया है, ठीक है, प्रत्येक रो या कॉलम में, तो डिटरमिनेंट्स को आप उसके डिटरमिनेंट्स को योग के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए क्या हम बोल रहे हैं। 11 नंबर प्रॉपर्टी समझिए, कहता है कि अगर कोई डिटरमिनेंट्स बाबू इस तरह से है, 11 है यहाँ पर अल्फा, 12 है यहाँ पर बीटा, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर आपका है गामा, ठीक है बाबू। और इधर 10 के 10 है, 21, 22, 23, 31, 32, 33। कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू, इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, अतः कह सकते हैं टर्म्स, दो के सम के रूप में रहता है, तो आप इसको 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बाबू, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, फिर हम लोग लिख लेंगे अल्फा, बीटा, गामा, 21, 22, 23, 31, 32, 33। चलो बोल दे रहे हैं बाबू, लिख लीजिए। अगर इसका आप लिखना चाहते हैं लैंग्वेज तो कहेंगे कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम कह सकते हैं, ठीक है बाबू, इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द determinants is expressed can be expressed as sum of 2 or more determinants, ठीक है बाबू, बस यही आपका हो गया। देखिए अगर टोटल में कुछ जोड़ा गया है तो आप यहाँ से जोड़ के पास तोड़ के अलग कर सकते हैं, अलग डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, बस यही तो हुआ। ग्रामा प्रॉपर्टी, चलिए ग्रामा प्रॉपर्टी देख लिया जाए। 12 नंबर प्रॉपर्टी देखा जाए बाबू। बारहवां नंबर प्रॉपर्टी देखने से पहले एक बार हम रिकॉल करना चाहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था बाबू, थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था ए और ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज मतलब समझ रहे थे, जो पलटी मारने वाला था। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हैं बाबू, मेन डायगोनल एक एक रहता है, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, हिंदी में तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, लंबवत अवयव हिंदी में हम लोग कहते हैं। अगर ए और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो ए को बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बाबू। हम लोग सब देखे थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टोटल टाइप देखे तो हम लोग मैट्रिक्स का, ठीक है। ये भी थोड़ा देख लीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, तो यही कहता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं हम लोग कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू होता है बाबू, वह कितना होता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ±1, ठीक है। That is determinants of A equal to क्या होगा, ±1 if A be ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना होने वाला है, वो ±1 होने वाला है, +1 या तो -1 होने वाला है। देख लिया जाए थोड़ा सा प्रूफनेस भी,
प्रूफनेस देख लिया। हम लोग जानते हैं कि ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स एक होता है बाबू, ठीक है। अब हम लोग टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट्स लेते हैं बाबू, टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स लेते हैं हम लोग। तो डिटरमिनेंट्स लिए हम लोग, ठीक है बाबू। देखा जाए थोड़ा इधर, डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो को गुना में 3 को रहता है, गुना में तो आप क्या कीजिए अलग अलग डिटरमिनेंट्स कर सकते हैं, ठीक है बाबू। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स होता है 1, क्लियर है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या चीज, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए भी रहता है तो आप कह सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। और क्या चीज, डिटरमिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है 1, डिटरमिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 होता है। क्यों, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता क्या बाबू, मेन डायगोनल एक एक रहता है, बाकी सब 0 0 होता है, बाकी सब 0 0 होता है, कितना भी ऑर्डर का क्यों ना हो। हम लोग एक एक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही ना रहेगा। इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स 1 होता है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से हम लोग ये भी जानते हैं बाबू कि कोई भी ट्रांसपोज, हम लोग यहाँ से जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू कि ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इतना, और इसके जगह भी यही वाला लिख सकते हैं, ट्रांसपोज वाला की जगह बराबर 1 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इतना का स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से देखिए बाबू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बराबर लिखिएगा तो इधर क्या आ जाएगा, √1 आ जाएगा। √1 से क्या गेट होगा बाबू, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बराबर आ जाएगा +-1। यही हम लोग देखते हैं, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट्स होता है +-1, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको समझ में ना आया हो बाबू तो फिर से एक बार अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। टोटल प्रॉपर्टी हम लोग अगले लेक्चर में यूज करेंगे। अब क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ लीजिएगा बाबू।